हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभिषेक इजी मैथमेटिक्स में। पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बहुपद, जिसके बारे में हम लोग बताए थे। उसमें बहुपद का डेफिनेशन बताए थे, फिर रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात क्या होता है और त्रिघात क्या होगा। देखिए आप लोग, अभी हम स्टार्ट करते हैं जिसमें शून्यकों का योग पढ़ना है, शून्यकों का गुणनफल पढ़ना है। अगर आपको इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले पिछला वीडियो ज़रूर देखें। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक इस वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें बहुत हम बेसिक बताए हैं। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए एक बार, नहीं तो फिर गंदा हो जाएगा। इसको देखिए, फार्मूला है, इसको हम आपको प्रूव करके बताते हैं। और इसको रैखिक बहुपद का है और द्विघात बहुपद का है और त्रिघात बहुपद का है। इससे भी आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में आता है। पहले आप इसको लिख लीजिए। उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। देखिए, शून्य हम पिछला वीडियो में बताए थे कि शून्य किसे कहते हैं। अगर मेरा घात 1 है तो शून्यक 1 होगा। अगर घात हमको 2 होगा तो शून्यक भी 2 होगा। मतलब जितना घात रहेगा उतना शून्यक होगा। देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन हम मानते हैं px = 2x + 3। ये बताइए तो अब क्या है, रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है? तो आप तो बोलेगा ये तो सर रैखिक है। चलिए, रैखिक है, रैखिक बहुपद है। अब बोलिए कि रैखिक बहुपद में हमको कितना शून्यक होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसका घात 1 होता है। अब देखिए, इसको हम मतलब इसको शून्यक कैसे निकालेंगे? शून्यक इसका भी 1 आएगा तो शून्यक निकालेंगे 2x + 3 = 0। 2x = -3। x बराबर कितना हो जाएगा? -3/2। अब देखिए, ये आपको एक शून्यक आया क्योंकि इसका घात 1 होता है, इसलिए शून्यक इसको 1 आएगा। इसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से, -3/2। अगर 2 घात होगा तो अल्फा बीटा से करेंगे, अगर त्रिघात होगा तो अल्फा बीटा गामा से करेंगे। देखिए, आप ध्यान से बस समझिए और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर -3/2 हो गया। आपको इतना शून्यक आया, ये आपको इसके लिए आंसर हो गया, इसके लिए। अब इसको हमको जांच करना है कि अल्फा बराबर, इसी को हम डिनोट किए थे अल्फा से ना, तो इसको हम x बराबर लिखते हैं। अल्फा बराबर -3/2। तो अब जांच करना है हमको कि जो रैखिक बहुपद आया है ax + b का शून्यक इतना है, मतलब ये सही है कि गलत है। तो देखिए माइनस यहाँ पर है, माइनस बाहर लिखिए। और ये 3 है। देखिए ये क्वेश्चन में 3 किस में है? 3 क्या अचर है। आपको हम चर और अचर बताए थे पिछला वीडियो में, जाके एक बार देख लीजिए। जिसमें ABCD का संख्या शामिल हो उसे चर कहते हैं, और जिसमें शामिल नहीं है, जो मतलब 1 2 3 हो गया, उसको अचर कहेंगे। तो 3 क्या हमको है? अचर है। तो माइनस, और इसको बोलेंगे अचर पद। अचर पद हो गया। अब देखिए 2 है, 2 किसका गुणांक है? यहाँ बोलिए, हम गुणांक बताए थे तो कितना होगा? x का गुणांक है। तो यहाँ पर x का गुणांक है। देखिए तो इसका फार्मूला यहाँ आया, शून्य के बराबर -b/a = अचर पद बराबर x का गुणांक। इसी को हम लिख सकते हैं कितना? माइनस बाहर लिखेंगे, और 3 के जगह पर देखिए तो इस 3 के जगह पर a वाला था ना, x + b, और मान लीजिए कि हम ax + b, a की जगह पर कितना है? a है, और इसको हम यहाँ पर दे देते px बराबर। देखिए तो a की जगह पर 2 था और b की जगह पर 3 था। तो जहाँ पर मान लीजिए अचर है, माइनस हो गया, 3 की जगह पर क्या था? b, तो b।
और यहाँ पर देखिए 2 की जगह पर क्या था, a था। देखिए तो आपको प्रूफ हुआ कि ना। तो आपको क्वेश्चन में देता है कि आप इसको शून्य का मान निकालिए और इसको सत्यता की जांच करें। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला प्रूफ हो गया, -b/a। आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए और उसके बाद एक और देखते हैं, इसी का एग्जाम्पल एक और बताते हैं। किसका? तो रैखिक बहुपद का। अब देखिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्या होगा कि अगर हमको px बराबर 3x + 4 होगा, आपको हम डायरेक्ट ये सब काम नहीं करना है, ये तो आपको हम बता दिए। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया, सब्जेक्टिव के लिए हमको पूरा बनाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। किसके लिए? तो रैखिक बहुपद के लिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप सिर्फ ये फार्मूला याद रखिए, ये वाला, कि अल्फा बराबर रैखिक समीकरण का सिर्फ एक शून्यक होगा जो अल्फा होगा, अल्फा बराबर -b/a। -b तो इसमें a ही हो गया, b हो गया, तो -b की जगह पर 4 हो गया और a की जगह पर 3 होगा। यहाँ पर नहीं तो लिख दीजिए आप, जहाँ पर a बराबर 3 एंड b बराबर 4। किससे? इसका व्यापक रूप से ax + b से। तो देखिए तो 4/3 निकल गया आंसर ना। तो ये आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा रैखिक बहुपद को शून्यक निकालने के लिए और इसको सत्यता की जांच करने के लिए। ये क्वेश्चन तब आप बनाइएगा जब शून्यक निकालने के लिए बोलेगा और इस शून्य को सत्यता की जांच करने के लिए बोलेगा कि यह शून्यक सही है कि गलत है, उसको जांच करने के लिए यहाँ तक बनाइएगा। और ये आपको ऑब्जेक्टिव के व्यू से बनेगा। इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, इस फॉर्म में। देखिए, नहीं तो देखिए 3x + 4 = 0, 3x बराबर -4, x बराबर -4/3। देखिए तो आया कि नहीं, -4/3 आ गया ना। अब देखिए -4, 4 कहाँ पर था, 4 यहाँ। 4 क्या है, चर है कि अचर है? तो अचर पद है, अचर पद है। अब बताइए 3 क्या है? x का गुणांक है, x का गुणांक है। ठीक है, इसको बढ़िया से आप लिख लीजिए। उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। अब देखिए आप बढ़िया से वीडियो को एक रूम में पैक होकर मन से मैथ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बस एक बार बनाने आ गया तो आपको इजी लगेगा। आप ध्यान से पढ़िए और कोई कुछ काम नहीं करना है। घर पर क्या करना, लॉकडाउन से है, घूमने उन्हें जाना नहीं है। 2 घंटा 3 घंटा पढ़िए, 2 घंटा आप रेगुलर मैथ पढ़िएगा ना, तब टेंशन नहीं है। सब इसे पढ़िए लेकिन मैथ को कम से कम। देखिए अब हम लोग जान गए रैखिक बहुपद। अब क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद। यह हो गया px बराबर 2x + 3 और एक और एग्जाम्पल हम बता दिए। अब दूसरा देखिए क्या होता है, x² + 7x + 10 = 0। अब इसको हम पिछला वीडियो में बता दिए हैं कि गुणनखंड कैसे निकलता है। आप पिछला वीडियो में जाकर उसे दोबारा देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। x² + 7 को क्या लिखेंगे, 5x + 2x + 10 = 0। ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों का जोड़ बराबर होना चाहिए। 5x + 2x 7x हो गया और ये दोनों का गुना कीजिएगा तो इसके बराबर होना चाहिए 10 × x²। अब देखिए इसमें कॉमन निकलेगा x + 5। अब इसमें क्या होगा, प्लस हो गया, 2 कॉमन निकलेगा, x + 2 इसमें से निकालिए तो कितना होगा 5 0।
इस दोनों में से एक कॉमन निकालिए, x प्लस 5 इसमें से निकल गया तो बचा कौन x, इसमें से निकल गया तो बचा कौन 2 इज इक्वल टू 0। द्विघात है इसलिए आप इसमें शून्यक 2 होगा। पहले क्या था रैखिक समीकरण जिसमें एक घात था इसलिए उसमें एक शून्यक था। अब देखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x बराबर कितना होगा -5 और x बराबर कितना होगा -2। उसमें रैखिक था जिसमें एक था गुणांक अथी उसका क्या बोलते हैं, हाँ शून्यक एक था तो उससे अल्फ़ा हो गया और यहाँ पर 2 है तो यहाँ अल्फ़ा बराबर मान लिया 5 एंड बीटा बराबर कितना हो गया -2, जहाँ पर अल्फ़ा बीटा क्या है 2 शून्यक है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग, ये 2 शून्यक हम निकालें, ये दोनों का योग कैसे होगा, तो इसको हम लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बराबर -5 प्लस कोष्ठ में -2। अब देखिए ये दोनों तो हो गया कितना -5 -2 तो -7 हो गया। अब देखिए हमको शून्यकों का योग आया कितना -7, माइनस को बाहर निकालिए और देखिए 7 के नीचे भी एक हमको छुपा हुआ है तो 7 यहाँ पर क्या हमको है, 7 हमको यहाँ क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हिंदी क्या बोल मतलब इसको क्या अचर पद है, यहाँ पर अचर ले लिए अचर पद। अब देखिए 1 है, 1 किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का, क्योंकि देखिए इसका व्यापक रूप क्या है ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक a है और तो यहाँ a की जगह पर 1 है क्योंकि 1 छुपा हुआ है तो यह क्या होगा यहाँ x² गुणांक, x² का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है -5 गुने कितना होगा -2 तो हो गया 10। अब 10 क्या हमको है तो 10 यहाँ पर क्या हुआ इसका भी एक छिपा हुआ है तो 10 यहाँ पर क्या हुआ एक, मतलब ऐसे लिख दे सीधा में ऐसे 1, इसके बराबर दीजिएगा इसके बराबर। अब देखिए 10 हुआ, 10 किसका गुणांक है, सॉरी देखिए 7 जो है यहाँ पर 7 x का गुणांक था ना, किसका था x का, हम यहाँ लिख दिए अचर का, ये तो गलत कर दिया हम। देखिए -7 और 7 कहाँ पर है x का गुणांक है, x का गुणांक नजर आ रहा है ना, देख लीजिए x का गुणांक बटा 1 किसका था x² का गुणांक। अब देखिए 10/1, 10 किसका गुणांक, 10 क्या है अचर है तो अचर पद बाय 1 किसका गुणांक था x² का गुणांक। देखिए तो फॉर्मूला प्रूफ हुआ कि नहीं, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हुआ -x का गुणांक बाई x² का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू अचर पद बाई x² का गुणांक। देखिए तो अचर पद बाई x² का गुणांक यहाँ तक हो गया। ये आप तब बनाइएगा जब पूछेगा कि शून्यकों का हमको योगफल और गुणनफल मतलब इसको बनाइए और इसको सत्यता की जांच कीजिए कि जो हम शून्यक निकाले हैं वो सही है कि गलत है, और कोई बात नहीं है। देखिए अब इसी को हमको ऑब्जेक्टिव में दे दिया कि शून्यकों का योग और गुणनफल डायरेक्ट बनाना है, इस सब प्रूव नहीं करना है आपको,
क्या करना है, प्रूव नहीं करना है, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। और बस हमको निकालना था अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बस अल्फ़ा प्लस बीटा इसका फार्मूला याद रखिए, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। और अगर अभी याद नहीं करना है तो बस आप इससे भी जाना पड़ेगा। अगर फार्मूला आपको याद है तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा और सब्जेक्टिव में भी। याद है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। और यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना हुआ 1, बी बराबर कितना हुआ 7 और सी बराबर कितना हुआ 10, क्योंकि इसका व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखिए 1 की जगह पर ए है, बी की जगह पर 7 है, सी की जगह पर 10 है। अब देखिए माइनस बी की जगह पर 7 और 1 बराबर कितना माइनस 7। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बाई ए, सी कितना हमको है 10 और ए कितना 1, देखिए तो 10 से आया। तो देखिए तो ये दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ भी -7 आया, यहाँ भी 10 आया, बराबर हो गया। चलिए इसको बढ़िया से आप लिख लीजिए, उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। देखिए मेटकाने में कितना समय लग रहा है, इसलिए हम पहले से ही लिख देते हैं, क्योंकि लिखने लगेंगे तो 1 घंटा का वीडियो 1.5 घंटा पार हो जाएगा। अब बताइए आप ही लोग गलत करते हैं सही करते हैं। अगर मेटकाने में इतना समय लग सकता है तो लिखने में तो बहुत लगेगा। अब देखिए तीसरा देखते हैं, त्रिघात बहुपद। यह बहुत आपको कम आता है, चांस आपको 2 के रहता है, हमेशा 100% को चांस रहता है। और ये आपको त्रिघात में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के उसका शून्य क्या होगा। अब देखिए कि हमको इसमें निकालना x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 = 0। अब बताइए इसमें कि इसका घात 3 है तो शून्य कितना होगा, 3 होगा। द्विघात में अल्फ़ा बीटा आया, रैखिक में अल्फ़ा आया, तो अति में इसमें क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा। अब बताइए ए बराबर कितना हुआ 3, बी बराबर कितना हुआ -5। आप इसको हल करते रहिएगा ना तो पता चला कि 1 घंटा इसी पार हो गया। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसको हल नहीं करना है, बस आपको लिख लेना है। इसको व्यापक रूप दिया हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। देखिए ए बराबर कितना था 3, बी बराबर -5 और सी बराबर -11, सी बराबर -11 और डी बराबर -3। माइनस इसलिए लिखे कि यहाँ पर व्यापक रूप से प्लस प्लस में है, तो माइनस कहाँ जाएगा, फोकट में जाएगा कि उसी में जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ई ए के स्थान है, ई बी के स्थान है, सी के स्थान है, अभी डी के स्थान है, अभी ए के स्थान है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए। अब आपको पूछेगा कि सुनिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे द्विघात बहुपद का शून्यक निकाले थे, द्विघात का कि अल्फ़ा प्लस शून्यकों का योग बराबर कितना -b/a होता है, उसी प्रकार इसको भी होगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a। माइनस हो गया, बी की जगह पर कितना होगा -5 और ए की जगह पर कितना होगा 3, तो कितना होगा 5/3। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालना, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा। तो उस वहाँ पर क्या था द्विघात में, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a था, लेकिन यहाँ पर -d/a होगा, -d/a होगा। आप सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा, -d/a होगा। मैं तभी बुझाएगा जब आपको फार्मूला भी याद रखना चाहिए, इस फार्मूला याद रखना है तब आप से बनेगा। d/a, d क्या हुआ -3 और a कितना हुआ 3। हम पूरा कोशिश करेंगे समझाने के लिए, आप भी कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। नहीं तो वीडियो चालू कर लिए और वहाँ खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। मैथ है बाबू, बढ़िया से आप इसको बनाइएगा, एक रूम में पैक कीजिएगा, शांति से बनाइएगा, ठीक है ना। हमको भी आदत हो गया, ठीक है। देखिए अब हमको गुना करना है एक शून्यक दूसरा शून्यक से, फिर प्लस दूसरा शून्यक तीसरा शून्यक से, फिर प्लस तीसरा शून्यक
फर्स्ट शून्य से आपको कभी कभी दे देता है सब्जेक्टिव में बनाने के लिए, तो इसको फार्मूला आप याद रखिएगा। क्या होगा, देखिए C/A होगा। जो वहाँ पर द्विघात में शून्यकों का गुणनफल C/A होता है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर गुणनफल दो के बीच में भी, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर शून्यकों का जोगफल द्विघात और त्रिघात में याद कैसे रहेगा वो देखिए आप। रैखिक में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, एक को है कैसे बेचारा की याद रखिएगा, वो भी याद बढ़िया होगा कि शून्यकों का जोग है तो सिर्फ इसमें भी शून्यक है, तो यही फार्मूला लगा दें -B/A लिख देना है। अब द्विघात के तो आप द्विघात की याद रखिएगा, त्रिघात का भी याद हो जाएगा। द्विघात की याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा और -B/A होता है, और शून्यकों का गुणनफल होता है C/A होता है। उसी प्रकार से देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हो गया, जोगफल हो गया -B/A। तो जो हमको होगा द्विघात के वही हो गया त्रिघात के। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये भी क्या कर शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या था, C/A था, तो यहाँ भी C/A हो गया। गुणनफल भी सेम और शून्यकों का जोग सेम, बस इसको आप हट के है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, बस इसको हट के था -D/A जो हम बता दिए। अब देखिए इसको क्या होगा, C/A है ना, हाँ। C कितना होगा, C -11 और A कितना था 3। हो गया। देखिए आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए। देखते हैं अब ये त्रिघात के लिए आप तीनों फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है आपको, मतलब ऑब्जेक्टिव के व्यू से। और ये तो कहना ही नहीं है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में ऑलराउंडर ही है। देखते हैं द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण से बस इतना ही जरूरी था। द्विघात से हम कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, एक आध दो क्वेश्चन जितना बनेगा बना लेते हैं। आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए। देखिए दोस्तों टाइम हो गया है ज़्यादा, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करवा देंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाय, थैंक यू।